तो सबसे पहले 7 क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर है, ठीक है ना, एंड सरमाउंटेड अ कॉनिकल टॉप, उसके ऊपर नीचे सिलेंड्रिकल शेप है, उसमें ऊपर कॉनिकल टॉप मतलब लगा हुआ है, उसका सरमाउंटेड हो रहा है। इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल जो पार्ट है उसकी हाइट है 2.1 मीटर एंड 4 मीटर उसका रेडियस है, मीन्स डायमीटर है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द 2.8 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, एंड आगे कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ₹500 पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो चलते हैं, इसमें आगे दिया है नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास, बेस नहीं लिया गया है। तो चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। ये आपके पास एक सिलेंडर है, क्लियर, और बेटा ये सिलेंडर है और इसके ऊपर एक इस तरह का क्या लगा है, टेंट, जो पूरा टेंट बनाया गया है। तो नीचे सिलेंड्रिकल शेप है, ऊपर कॉनिकल शेप है। अच्छा, इसका जो डायमीटर है वो 4 मीटर है, सॉरी 4 सेंटीमीटर है, मीटर, ये देख लेते हैं, मीटर है। और इसकी जो हाइट है, एक्चुअली ये इसकी जो हाइट है वो 2.1 मीटर है। क्लियर? ये 4 मीटर है डायमीटर। तो आप समझ रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को ही लिख लेते हैं पहले। डायमीटर आपका है 4 मीटर, तो इससे आपको क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी 2 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.1 मीटर। फिर उन्होंने कहा कि इसकी जो स्लैंट हाइट है, देखो ये जब ये है तो इसकी जो रेडियस होगी वो 2 हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी तो यह भी 2 हो जाएगी, बट है ना। लेकिन स्लैंट हाइट L इक्वल दिया है 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट कितनी है तो मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, L इक्वल 2.8 मीटर। बट अब आपको क्या है, इसका क्या एक्चुअली ये बोला गया है, फाइंड द एरिया यूज्ड फॉर मेकिंग द कैनवास, मतलब आपको उसका जो कैनवास है उसका जो कैनवास है हमें उसका एरिया फाइंड करना है, यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट बनाने में जो कैनवास यूज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और इसका निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH एंड, और इसका क्या होता है πRL। क्लियर? तो मेरे पास R भी और L भी है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो सबसे पहले चलो निकालेंगे सरफेस एरिया, सॉरी ऐसे लिख दो, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। क्लियर? टेंट बनाने के लिए जो हमने कैनवास का यूज किया है। क्लियर? तो कैनवास के बाद हमारा आता है, अब सुनो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों का यूज करेंगे। और तो है नहीं कोई, क्योंकि देखो ये कैसे होगा, एक्चुअली ये इस तरह से बना होगा, ये बना होगा और एक इधर से ये होगा, बट ये तो और अंदर से खोखला होगा, हैलो होगा, मतलब पूरा ये इससे ज्वाइन है। तो इन दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया लगा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। समझ में आया ना? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मेरे पास उसकी रेडियस है, हाइट है, और इसकी रेडियस एंड स्लैंट हाइट है मेरे पास। तो यही अब फॉर्मूला पुट करते तो इसका होता है, क्या होता है इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो 2πRH, बट इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या होता है, πRL। तो इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, πR मुझे कॉमन मिल रहा है तो ले लेते हैं, 2H इधर बचेगा प्लस L इधर बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 22/7 R मेरे पास 2 मल्टीप्लाई H 2.1 प्लस L है मेरे पास 2.8। चलिए अभी तो इसमें कुछ हो नहीं सकता है तो मैं ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है ना। इसको ऐसा करो 44/7 कर दो, ओके।
इधर आपके पास क्या होगा, 2 बन जाए 2, 2 टू जा 4, आपके पास होगा 4.2 प्लस 2.8, ऐड कर देंगे 44/7, मल्टीप्लाई इन दोनों ऐड करो, 2 और 8 10 का 10, 0 1 कैरी, 2 6 7। तो आपने क्या देखा, आपके पास मिल गया 44/7 मल्टीप्लाई 7.0 मतलब 7 होता है, 7 से 7 कैंसिल, 44 मीटर स्क्वायर। ये कैनवास इतना यूज हुआ, क्लियर। बट इसमें और आगे कहा गया है, इन्होंने ये कहा कि कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कैनवास की तो रेट कितना दिया है, लिखेंगे इफ द रेट ऑफ कैनवास, क्योंकि जो इफ द रेट ऑफ मेकिंग कैनवास, कैनवास को बनाने के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं, ₹500 पर मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब रफ कर देता हूं मैं, ऊपर लिख देता हूं इधर, चलिए अब क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट, तो लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ कैनवास, क्या है, कैनवास, कैनवास ऑफ द टेंट। बात समझ में आई, कॉस्ट बतानी है किसकी, कैनवास की, जो टेंट के लिए यूज किया गया। तो रेट तो हमने बता ही दिया था, अब रेट गिवन था, मैंने लिख दिया इफ द रेट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट, लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, इफ द रेट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो देखो 1 मीटर के लिए आप यहाँ समझिए, ओनली 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है ना वो ₹500 है। बात समझ रहे हो ना, 100 मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर जो भी कैनवास होगा उसकी कॉस्ट 500 रुपीज़ है। बट हमारे पास कितना है, 44। एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, ये समझना है आपको कि रेट, ऐसे लिख दीजिए एरिया इंटू रेट, ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली वैसे, ठीक है। तो मेरे पास एरिया कितना है 44 इंटू रेट कितना है 500, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो तो ये आ जाएंगे, 5 4 जा 20, 5 4 जा 22 कह रही, 5 4 जा 20, 22, ये रुपीस आ गए आपके पास, मतलब ₹22,000। कितना आ गया आंसर आपका, 22,000।